एक बस आ रहा है, वेक्टर बस लिखा है ना उसमें। किस पे? फिजिक्स में वेक्टर बस, तो और क्या आ रहा है वेक्टर दो की? आएंगे, मुश्किल से दो आएंगे। अरे तो पोर्शन नहीं दिया अभी, एक ही चैप्टर हुआ अभी जितना आना पेपर में। सिलेबस क्या है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में तो वेक्टर बस कराया है। हाँ। तो एक, तो वो 2 चैप्टर कैसे कह रहे हैं? अभी एक मेमो करा दूंगी 15-20 दिन। लॉज ऑफ मोशन हाँ तो यानी अपन को 20 दिन में वो भी कंप्लीट करना है। हाँ तो चल रहा है चल वैसे। रहा है, तो चल फिर तो चल रहा है हम लोग का। हाँ अरे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अरे तुम्हारी मैम की स्पीड जितनी है ना। मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूं। अपन नहीं पढ़ाने देते पागल, मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूं। नहीं नहीं, वो फिर भी स्लो ही पढ़ाती हैं। चलो ठीक है, छोड़ो। अब उनका नहीं समझता। हमारी कॉपी में देखो क्या कर रहे हैं अपन। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सवाल कंप्लीट हो गए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल भी कंप्लीट हो गए थे, यानी जो मेन पोर्शन आता है वो पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। एक बचा वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन में अपन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़नी है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उतना कठिन तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सीखने के बाद कठिन नहीं है, करना क्या पड़ेगा, कुल याद करना पड़ता है, कुल याद करना पड़ता है, उसमें और कुछ नहीं है। जैसे अपन को बोल दिए कि y = साइन थीटा, तो dy/dx अपन को cos थीटा बोलते आना चाहिए। बस इतना ही है डिफरेंशिएशन में, इसके अलावा कुछ नहीं। 5, 5, 10 यानी 5 नॉर्मल वाली और 6 ट्रिग्नोमेट्री मिला के 11 आइडेंटिटी होंगी। 11 आइडेंटिटी को याद करना है। एक दिन में इसकी 11 की 11 बता देंगे। एक दिन में भी नहीं, बिल्कुल आखिरी के 15 मिनट में। ठीक है, आखिरी के 15 मिनट में हम 11 आइडेंटिटी बता देंगे। एक दिन, अगले दिन में 11 आइडेंटिटी रट के आ जाना। जैसे ही रट के आओगे उसके बाद इसी का टेस्ट लेंगे। कुछ नहीं, टेस्ट भी कैसा लेंगे, यही चीज़ पूछेंगे। बताओ y sin थीटा है तो dy/dx क्या होगा, तो ये cos थीटा होएगा। अब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसकी बता देंगे। हम बता रहे एक दिन में किसका, नहीं ऐसा नहीं होता। डिफरेंशिएशन अलग से ही पढ़ना। दरवाजा लगा के आया करो। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आधे घंटे में, तो ठीक है, तो इंटीग्रेशन आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन एक दिन के आखिरी के 15 मिनट, अगला पूरा दिन, और फिर उसका अगला दिन मान लो डिफरेंशिएशन का रिवीजन और इंटीग्रेशन, यानी अपना 2.5 दिन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यही मान लो करीब 3 दिन में वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में नोमेनक्लेचर, 3 दिन में नोमेनक्लेचर। इसके अलावा और क्या है, आई इफेक्ट। हाँ हो जाएगा। आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में आई इफेक्ट, एक दिन में मेसोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन 15 मिनट में। आइसोमेरिज्म अब दीदी से पूछना पड़ेगा कितना कराएंगी। वेक्टर चैप्टर 3 दिन में हो जाएगा ना? हाँ, वेक्टर चैप्टर हम जब कुछ कराया ही नहीं, वेक्टर बस कराया, कितना टाइम लगेगा? एक्स है, हाँ हो जाएगा। 3 दिन में पूरा कंप्लीट जितने क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में होंगे। फॉर्मूले कौन से वेक्टर में? कोई फॉर्मूले नहीं है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन कुछ होता नहीं है। सिंपल वेक्टर रहता है और मल्टीप्लाई स्केलर नहीं। डॉट मतलब स्केलर होता है, मल्टीप्लाई मतलब वेक्टर होता है। और वो भी, अरे हम बता रहे हैं बिल्कुल ही कठिन नहीं पड़ेगा। अभी जो चीज तुम लोग पढ़ रहे हो ये कठिन है, इसको अच्छे से पढ़ो। नोमेनक्लेचर में 3 दिन लगेंगे। केमिस्ट्री का तो 3 दिन नोमेनक्लेचर में, एक दिन आई इफेक्ट में, एक दिन मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस वगैरह। 15 मिनट लगेंगे। हाई जीओसी नहीं आएगा ना? जीओसी ही है, ये सब जीओसी का पार्ट है। फिर इसके अलावा जो भी बचेगा स्टेबिलिटी वगैरह। अब हमें पता नहीं दीदी कितना कराएंगे, लेकिन जितना भी कराएंगी जो 2 दिन में हो जाएगा। जो भी बचेगा लेफ्ट लिख दें यहाँ। अब देखो हाँ ठीक है ना, तो वो हमारे इतने दिन में हो जाएगा। 4th चैप्टर यही तो है, वेक्टर बस। नहीं, केमिस्ट्री का 4th चैप्टर की एमओटी आनी है। एक दिन में एमओटी
ऐसे कैसे नहीं हो सकता, हम कराएंगे। अरे सब होएगा, तुम लोग रहो तो। एक दिन में हो जाए। एक दिन में एमओटी कराएंगे और बनेगा भी सब। संडे क्लास में। संडे नहीं, ऐसे ही रेगुलर क्लास में भी हमको 2 घंटे बस चाहिए, ऐसे ही एमओटी कराएंगे। सही बताओ। अरे सही बता रहे। एमओटी में जितने क्वेश्चन पॉसिबल है, अब हो सकता है हम थ्योरेटिकल पूरा नॉलेज ना दें, उसका माइंड स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट के साथ उन लोगों को फटाफट समझ हम बहुत तेज पढ़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट हाँ ना, हाँ कॉन्सेप्ट के साथ देखना, यानी जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब बनेंगे तुम लोग से, इतना पक्का है। एमओटी में आता क्या है यार, एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं, बता बॉन्ड ऑर्डर क्या है। एक मॉलिक्यूल दे देंगे O2, इसका बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर बताओ। एक आयन दे देंगे O2 -, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। एक इसमें बॉन्ड ऑर्डर बतानी है, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है, एक बॉन्ड कितनी दूर है वो बताना है। इसमें रहता ही क्या, बस एक चीज रहती है बड़ी वाली, जब इसमें अपन को कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है, तो एक आता है सिग्मा, एक आता है सिग्मा स्टार, एक आते पाई, फिर पाई स्टार। ये वाली चीज भी बहुत सरल है। हाँ बस उसमें भी ये देखना है 14 के नीचे अलग बनते हैं, 14 के ऊपर अलग बनता है बस। हाँ एमओटी एक ही दिन में हो जाएगा पक्का से। तो देखो एक दिन अपन ने एमओटी लिख दिया, उसके बाद देखो और क्या आने वाला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कह रहे जितना भी वो करा पाएंगी 20 दिन में, वो 20 दिन में जितना करा पाएंगी हम। अरे तो जितना कॉपी में हो उतना कराने में हमको कहो 2 ही दिन लगे, यानी जितना कराया होगा, और बाकी हम बता रहे हमें जितना कराना है हम 5 दिन में करा देंगे। अब देखो कितने दिन अपने पास, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.5 दिन। आज 10 तारीख है, अपने पास अभी भी 20 दिन बाकी है। संडे वगैरह की क्लास ले लेंगे, बीच का टेस्ट आराम से हो जाएगा। और वैसे हाँ कर देंगे खत्म ही, आज बहुत गंदा आ रही है। बंद नहीं कर दो, अब क्या देख रहे हैं। फिर भी आस रहती है, अगर गुमराह हो तो फिर भी होप रहती। ये 1-2 दिन से स्टार्ट कर दीजिए। कितनी ले लेगा, 6 विकेट भी ले लेगा तो भी उनके पास बैठेंगे। हाँ? लगातार 1 ओवर में 6 विकेट भी आ जाए। जॉस बटलर अगर खड़ा रहा ना, अकेले रन मार देगा। अश्विन है वो विकेट स्टंपिंग करता है। हाँ बस वही हो सकता है, अभी इस मौके में आए सीधे पीछे ही मार दे। चलो ठीक है चालू करें। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन हो गए, जीरो एक्सेलरेशन के क्वेश्चन हो गए थे, ग्राफ बचेगा, डिफरेंशिएशन बचेगी। डिफरेंशिएशन को तो छोड़ ही दो। देखो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अपन ने 2.5 दिन लिए थे ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ी सा अलग है। अब अभी काट दो, अब चालू कर रहा है। देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ी सा अलग है, अगर हुआ तो उसको एनएलएम के भी बात कराएंगे, ठीक है, जैसी इच्छा हुई, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में नहीं आनी है ना एनएलएम में आनी है, तो अगर हुआ तो हम उसको एनएलएम की भी बात कराएंगे, ठीक है। तो 2.5 दिन अपने वहां से भी मिल सकते हैं। तो अब देखो चालू कर देते, क्या कर दें, एक ग्राफ बचा है, तुम लोग कॉपी लाए नहीं तो ग्राफ वाले क्वेश्चन तो अभी है नहीं होते। हम जीरो एक्सेलरेशन आज कंप्लीट करा दे रहे, ठीक है। जब जर्नी को अपन ने टाइम में डिवाइड किया था और जर्नी को अपन ने डिवाइड किया था डिस्टेंस पे, ठीक है। 3:57 हो गए हैं, 1 घंटा है आराम से अपने पास। अब देखो एक जर्नी है, देखो जीरो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, अब ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन जीरो। बेटा यहाँ जाके ना दरवाजा लगा देना। तो देखो एक्सेलरेशन जीरो, बताओ वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा पहले उसके पहले एक सवाल हम पूछना में ध्यान आ गया, कल सोचा था पूछेंगे। एक बात बताओ, एक बॉडी है, बॉडी में एक्सेलरेशन लग रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन लग रहा है तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अमन देखो रख दो, अब बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। अब बताओ एक्सेलरेशन लगना कम हो गया, यानी अब इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो एक्सेलरेशन घट रहा है, देखो हाँ, यानी एक्सेलरेशन जो है अब धीरे धीरे घट रहा है। अब बताओ बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन घट रहा है, बढ़ेगी ना, हाँ, यानी
अब बॉडी की स्पीड का जो रेट है बढ़ने का वो कम होगा। यानी अगर 10 से एक्सेलरेशन अब घटते घटते 9 भी लगने लगा तो भी तो हर सेकंड 9 की स्पीड बढ़ेगी, फिर 8 लगने लगा हर सेकंड 8 की स्पीड बढ़ेगी, जब ये आते आते 1 लगेगा तो हर सेकंड 1 की स्पीड बढ़ेगी, और जब 0 हो जाएगा तो हर सेकंड स्पीड नहीं बढ़ेगी। और फिर उसके बाद जब बंद हो जाएगी, हाँ। एक जगह हो जाएगी। और फिर उसके बाद डी एक्सेलरेशन लगना चालू। अब 0 के बाद एक्सेलरेशन देखो कम होगा, अब उस साइड एक्सेलरेशन लगेगा। अब जब एक्सेलरेशन माइनस में लगेगा तब उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक्सेलरेशन माइनस। एक्सेलरेशन है ना। हाँ एक्सेलरेशन तो लग रहा है तो ए एक्सेलरेशन 8 और 4 है, उसके बीच में जो डी एक्सेलरेशन लगा 8 और 4 है मतलब 8 है 5 7 हाँ 5 हाँ, तो देखो ना वहां पे डी एक्सेलरेशन लगा तो स्पीड का चेंज होने का रेट कम हुआ। स्पीड का चेंज होने का रेट कम होना अलग चीज है और स्पीड कम होना अलग चीज है। स्पीड चेंज होने का रेट कम होना यानी स्पीड तुम्हारी थी 50, 1 सेकेंड बाद होगी मान लो 10 का एक्सेलरेशन, तो 1 सेकेंड बाद हो जाएगी तुम्हारी 60, फिर अगले सेकेंड में एक्सेलरेशन घटा 9 का एक्सेलरेशन, तो 1 सेकेंड बाद तुम्हारी स्पीड हो जाएगी 60 से 70 ना होगी, स्पीड हो जाएगी 69। और फिर इसमें भी अब 9 का ना बढ़ के इसमें बढ़ेगा 8 का, तो स्पीड उस हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्पीड बढ़ ही रही है। देखो 50 से 60, 60 से 69 स्पीड बढ़ रही है, लेकिन रेट कम हो गया। पहले हर सेकंड 10 की स्पीड बढ़ रही थी, फिर हर सेकंड 9 की स्पीड बढ़ी। तो ये वाली चीज़ अच्छे से समझ लेना, एक बार रख के देख लेना कि एक्सेलरेशन कम होने का ये मतलब नहीं है कि स्पीड कम होगी। स्पीड तब कम होगी जब एक्सेलरेशन कम होते होते माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। हाँ, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। हाँ, मतलब एक्सेलरेशन का नाम ही काफ़ी है। अगर एक्सेलरेशन लग रहा है पॉजिटिव, भले कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, स्पीड बढ़ेगी। डी एक्सेलरेशन लग रहा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन 0 के सवाल देख लेते हैं। 2 टाइप के सवाल, नॉर्मल वाले सवाल तो बन ही जाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये नॉर्मल वाले सवाल तो बन जाएंगे, है ना। कुछ नहीं करते, इसमें डिस्टेंस रख देंगे, टाइम रख देंगे, स्पीड निकल आएगी। अगर अपन को डिस्टेंस निकालनी है, टी उस साइड ले जाएंगे, वी टी इज इक्वल टू डी, सिंपल ऐसे कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो अपन को निकालना है जब जर्नी डिवाइड हो जाए या तो टाइम में या तो डिस्टेंस में। पहले अपन टाइम का करेंगे, उसके बाद डिस्टेंस का करेंगे। तो देखो एक जर्नी है ए से बी, व्हेन जर्नी, हाँ करने को तो ओम बोल रहा था कि कोई नहीं आना, बाद में क्लास पढ़ूंगा। अच्छा चलो, व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड बाय टाइम। इस वाले संडे को, अभी संडे कब है? इस वाले संडे को नहीं लगेगी। अभी संडे कब है? 3-4 दिन, 2 दिन बाद। हाँ, तो इस वाले संडे को नहीं लगेगी। आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन। हाँ। 3 दिन, तीसरे दिन। और हम 16 और 17 तारीख को लेंगे टेस्ट, नहीं 17 और 18 को टेस्ट लेंगे। 16 तक अपन पढ़ेंगे, 17 को एक दिन होगा फिजिक्स का और 18 को एक दिन होगा केमिस्ट्री का। 17 को टेस्ट लेंगे आप, फिर उसके बाद 13 दिन तो बचेंगे पढ़ने के लिए मतलब टेस्ट का। तो अपने पास 3 दिन बचे। नहीं तो लेंगे भी तो वही जो टेस्ट में काम आएगा, यानी ये बनना चाहिए तभी तो उसकी टेंशन मत लो। ये पढ़ना जो 17 को टेस्ट लेंगे, 17 को ना जो हम टेस्ट लेंगे 17 और 18 को, उसमें एमओटी कवर्ड रहेगी। ठीक है, एमओटी कवर्ड रहेगी। फिजिक्स का कौन से चैप्टर का टेस्ट लो? इसी चैप्टर से लेंगे, मोशन इन। क्या ना मोशन ये काम ना करिए, हाँ, ये वाला भी मतलब जितना हो गया 1-2 दिन में उसका टेस्ट ले लीजिए। अरे कंप्लीट है यार, कल कंप्लीट हो जाएगा। आज तुमको कॉपी नहीं लाई, नहीं तो आज कंप्लीट हो जाता। उसका टेस्ट ले लीजिए। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग को वही पढ़ा दीजिए जो पेपर है, फिर रात में रिवीजन कर लेंगे 5-6 दिन। हाँ हाँ, वो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। देखो ना अपन, देखो ये आखिरी चीज़ बची है, ये कंप्लीट होने के बाद जो भी बचेगा वो पेपर का ही रहेगा। देखो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्या बचेगा? एमओटी, नोमेनक्लेचर, ये सब पेपर का ही तो है। उसके बाद टेस्ट ले लीजिएगा फिर इसका बस। तो कल ही ले लें क्या? हाँ नहीं, कल ग्राफ करा दें, उसके बाद परसों ले लेते हैं। सैटरडे को टेस्ट ले लीजिएगा। कौन से चैप्टर है? थर्ड। देख लेंगे जैसा भी अरे क्या। टेस्ट हाँ, निकालने आने वाला। लेकिन वही जिस भी दिन टेस्ट लेंगे उस दिन हम आएंगे नहीं, क्वेश्चन पेपर भिजवा देंगे दीदी का। थर्ड चैप्टर है। हाँ, ये 3rd चैप्टर है। हाँ चलो ठीक है, सैटरडे को छुट्टी रहेगी। देखेंगे। क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर छुट्टी हो, हाँ थ्योरी तो नहीं आएगी फिजिक्स में।
बिल्कुल। फिजिक्स में तो थ्योरी आती नहीं है, लेकिन तुम्हारी मैम देते हैं, तो फिजिक्स में हम तो नहीं देंगे, खैर हाँ, देंगे। हम नहीं देंगे, बाकी पेपर में तो पढ़ क्वेश्चन आएंगे कि थ्योरी आएंगे? पूरे नहीं, कॉन्सेप्चुअल टेस्ट आएगा, जैसा कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं जो कठिन है वो आएगा, ठीक है। अब देखो चलो, व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड बाय टाइम, नॉर्मल है, ए से बी तक की जर्नी दे दी तुमको। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी क्या पूछा जाता है, कभी भी पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो देख लेना, जब भी जर्नी चाहे टाइम पे डिवाइडेड हो चाहे डिस्टेंस पे डिवाइडेड हो, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है वेलोसिटी एवरेज, ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, अपन को बोला जाएगा अभी जर्नी इज डिवाइडेड बाई टाइम है, ठीक है, तो बोलेंगे कि इतने टाइम तक t1 टाइम तक वेलोसिटी रहेगी v1 और बोलेंगे t2 टाइम तक वेलोसिटी रहेगी v2। सिंपल, अपन को ये बोला जाएगा कि t1 टाइम तक एक जर्नी है a से b, उसका टोटल टाइम है t1 प्लस t2, टोटल टाइम हो गया। तो इसमें से t1 टाइम में वेलोसिटी रहेगी इतनी, t2 टाइम में वेलोसिटी रहेगी इतनी। अब तुम बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एक ऐसा क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन सेम रहेंगे, यहाँ पे t1 की जगह d रहेगा, हाँ यहाँ पे t1 की जगह d1 रहेगा, t2 की जगह d2 रहेगा, यानी डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2। बोलेंगे कि इतनी डिस्टेंस तक v1 वेलोसिटी से चला, इतनी डिस्टेंस तक v2 से वेलोसिटी से चला, अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन के टाइप समझ में आ गए? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अब बताएंगे कैसे करना है, एक नॉर्मल तरीका, एक टाइम वाला तरीका जो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, एक वो वाला बताएंगे, ठीक है। तो देखो नॉर्मल तरीका क्या है, अभी देखें एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो यही क्वेश्चन है, ए से बी टोटल जर्नी है, इतने टाइम इतनी वेलोसिटी से चला, इतने टाइम इतनी वेलोसिटी से चला, अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ये इक्वल से चल रहा है कि अलग अलग चल रहा है? देखो एक्सेलरेशन 0 है, अगर इतने टाइम इस वेलोसिटी से चला और इतने टाइम इस वेलोसिटी से चला, तो मतलब वेलोसिटी यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन तो 0 ही होगी, ठीक है। तो मतलब ये 0 एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, या फिर देखो उतना भी दिमाग नहीं लगाओ, अगर भैया इस तरफ का निकाल लेंगे तो इस तरफ का प्लस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलो। डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला कब लगाना है और एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला कब लगाना है? देखो एक्सेलरेशन वाले सवाल अभी कराए थे, उसमें अलग ही से समझ में आ रहा था कि एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है, देते ही एक्सेलरेशन क्या, या फिर पूछते हैं एक्सेलरेशन निकालो। डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला नॉर्मल क्वेश्चन कहीं नहीं आते, ठीक है, कहीं नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते उस फॉर्मूले से, ठीक है। ये वाले में नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस और हाइट सेम क्या है? डिस्टेंस और हाइट उस मोशन में सेम रहती थी, इस वाले में हाइट की बात ही नहीं है। एस फाइंड करना है तो डिस्टेंस और एस सेम है, एस ऐसा ही तो डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस है। अब वो देखो ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक यूनिट ऑफ लेंथ है, हाइट भी यूनिट ऑफ लेंथ है, तो दोनों चीजें एक हुई। तो टाइम अपॉन स्पीड से निकाल सकते हैं, स्पीड अपॉन टाइम। हाँ ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में याद रख लो, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 0 एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, 0 एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना नॉर्मल देखो। अब ऐसा क्वेश्चन है, पहले ही समझ में आ गया 0 एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग बात रहती है जब थ्योरी की बात आती है। क्वेश्चन सॉल्विंग में चाहे तुम डिस्टेंस लो चाहे डिस्प्लेसमेंट लो, तुम्हारा मन में क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। अब नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो वाले तो करा दी थी कि यहाँ से यहाँ तक गया, बताओ डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी स्पीड का रेशियो कैसा रहेगा, ये सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन सबसे कठिन माने जाते हैं इस टॉपिक के। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपन को पता है अच्छे से, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे दी है, नहीं दी कहीं पे, टाइम दी है, v1 दी है वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। v1 t1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब v1 t1, इसको अपन ले लेते हैं d1, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ले लेते हैं v2 d2, दोनों डिस्टेंस निकल गई।
अब दो डिस्टेंस को अगर प्लस कर लेंगे, एक डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस बन जाएगी ए से बी तक की, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे लिखेंगे v1t1 प्लस v2t2 डिवाइड करेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक t1 है, यहाँ से यहाँ तक t2 है, मतलब टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2। तो यहाँ पे ले लेंगे टोटल टाइम मतलब टाइम इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में अपन को टाइम दिया है। अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया होता तो अपन वो लगाते, जो चीज क्वेश्चन पहले इस पर डिस्टेंस निकालना पड़ता। किसमें, अगर देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस दी रहती फिर अपन को टाइम निकालना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में तो टाइम दी है, ये तो टाइम को अपन t1। अगर डिस्टेंस दिया रहता, देखो दो चीज तो दी रहेंगी कम से कम। अगर डिस्टेंस दी रहती तो ऊपर अपन ये ना करके d1 प्लस d2 कर देते और नीचे फिर टाइम निकालते, क्योंकि t1 t2 दिया नहीं है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करना है, जो भी आंसर निकालना है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से निकालना है। जितनी चीजें क्वेश्चन में दी है उतनी चीजें करनी है। तो देखो ये आ गया, बस यही है आंसर। ठीक है, यही आंसर है, इसके आगे और सिंपलीफाई नहीं हो सकता। इसमें कुछ नहीं हो सकता। देखो t1 प्लस t2 कॉमन देखो, वैल्यूज दी रहती तो आंसर ही निकल आता है ना। वैल्यू के तो क्या नंबर दिए रहते, नंबर दिए रहते तो आंसर निकाल लेते। इतनी चीज फॉर्मूला की उसमें यूज कर सकते हैं ना। यूज कर सकते हैं, कौन करेगा इतनी मेहनत, इसको याद यानी क्यों करेगा कोई, जब ऐसे नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, जे लिख लो एक बार, खुद से करके देख लो बिना देखे, बहुत कठिन तो था नहीं। फिर इस पे एक स्पेशल केस आता है, वो केस कराते हैं। एक केस कराते हैं, एक आध दो क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसकी एक ट्रिक बनाते हैं जो हमने बनाई है। तो तुम लोग को परसेंटेज वाली चीज हेल्प करेगी जो हमने सिखाई थी। हो गया, बिना देखे करो, बिना देखे करो। एक बार बिना देखे करोगे बस उतना ही पर्याप्त है एग्जाम में करने के लिए। एक बार बिना देखे करोगे तो एग्जाम में बन ही जाएगा, इतनी सरल चीज है। हाँ बस टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। डिस्टेंस नहीं दी तो डिस्टेंस निकाल लो, टाइम नहीं दिया तो टाइम निकाल लो। उसके बाद बस अपन को मैथमेटिक्स, दो चीज दी ही होंगी। ठीक है, बस मैथमेटिक्स करनी है, सिंपल, काट मिटा दे, हो गया होगा। इस क्वेश्चन आपने कराया था? हाँ पहले भी कराया था, दोबारा करा दी। बोलो D1 क्या है? d1 यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और d2 यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो आपने वहां पर नीचे D1 लिख दिया। अच्छा d2 ले लो इसको। ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब इसी का एक सिंपल क्वेश्चन देख लो, तुम लोग खुद करो, है ना। तो कोशिश करना कि तीनों का आंसर सही है, तो हमको नहीं करना पड़ेगा। एक गाड़ी है, वो 50 मिनट के लिए, चलो एक गाड़ी है, भाई रुपए दे दे साथ 30 मिनट के लिए, 30 मिनट तक चली, 30 मिनट के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और 60 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। बस एवरेज स्पीड निकालो। एक गाड़ी जो 30 मिनट तक इस स्पीड से चली और 60 मिनट इस स्पीड से चली, निकालो। फॉर्मूला से नहीं, ऐसे नॉर्मली निकालो, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्योंकि हाँ क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो। अरे सोच क्यों रहे हो, जल्दी। डिस्टेंस नहीं दी ना, निकालो अरे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालो। जल्दी जल्दी निकालो, 8 क्वेश्चन बस है मेरे ख्याल से। टाइम हम सेकंड होगा नहीं, पर आवर में देखो, सेकंड में करना जरूरी तब रहता है जब अपन को एक यूनिट दी रहती है। जैसे अगर न्यूटन दी है तो अपन को एसआई यूनिट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन एक एसआई यूनिट है। इस केस में या तो इसको मिनट, या तो इसको आर में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, कट बच जाए।
क्या हुआ स्कोर? 49 बॉल पे 59। चाहिए यानी फिर एक भी विकेट नहीं गिरा पाई इंडिया वाले। अपने डिस्टेंस ऑफ टाइम इसको निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी। यानी इंडिया पाकिस्तान फाइनल नहीं हो सकता अब। अरे वर्ल्ड कप तो चलते रहते हैं, वनडे जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। वनडे वर्ल्ड कप हाँ। एवरेज वेलोसिटी इस बार पता ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल आती ही आती थी डिफेंडिंग चैंपियन। 48 बॉल पे 46 रन। और वेस्ट इंडीज आ ही नहीं पाई। बताओ वेस्ट इंडीज की तो सब कितनी प्लेयर चेंज हुए ना, 12 प्लेयर नए आए हैं, 10 प्लेयर चेंज हो गए। मालूम है ना वो। अरे वेस्ट इंडीज का खैर पॉलिटिकल मसला रहता है इसमें। वेस्ट इंडीज भाई, आई थोड़ा नहीं समझता नहीं आ रहा है। खेली ही नहीं वेस्ट इंडीज ना। वही तो। हाँ क्वेश्चन थोड़ा समझता नहीं। क्यों समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है इसमें? 30 को अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या? अरे वो आर में क्या, वो छोड़ो। हाँ ये डिस्टेंस वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ अपन को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। हाँ उसका फॉर्मूला भी यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पर डिस्टेंस दी नहीं हुई है। हाँ तो अब भी क्या कराया था मैंने इसके पहले इसलिए वाले? मैंने डिस्टेंस निकाल लें। हाँ डिस्टेंस निकालो, स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस आ जाएगी। 300 है। 30 इंटू 50 करो, एक डिस्टेंस आ जाएगी। 60 इंटू 60 करो। अमन तुम्हारा आ गया क्या? नहीं निकालो। 300 आया। जस्ट इसके पहले यही क्वेश्चन कराया था। भैया क्या करेंगे? 30 को अगर आर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? वो हाफ होगा। हाँ 1/2। चलो ठीक है, अब टाइम हो रहा है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो क्या किया था, कुछ नहीं था, यही क्वेश्चन था। इसमें बोला डिस्टेंस 2 आया है हाँ। 60। इसमें बोला T1 टाइम तक, यानी T1 टाइम क्या दिए? 30 मिनट। 30 मिनट तक किस वेलोसिटी से चला? 50 kmph। और फिर 60 मिनट तक 60 kmph वेलोसिटी से चला। ठीक है, यही दिया। 30 मिनट तक 50 kmph, 60 मिनट तक 60 kmph। इस 30 मिनट की एवरेज वेलोसिटी, इस 60 मिनट की एवरेज वेलोसिटी निकाल के अपॉन 2 कर देते तो भी आ जाता है। फर्स्ट वाले का 25 और सेकंड वाले का 60। हाँ चलो ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, क्या निकालनी थी? एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 85 अपॉन टोटल टाइम। 85। और किसका आ गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो दी नहीं है, तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला से देखेंगे। अच्छा, स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस मिल जाती है। सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्पीड 50 और लेकिन ये मिनट में है, तो इसको 0.5 आर कर लेंगे। तो 30 मिनट इज इक्वल टू 0.5 आर इज इक्वल टू 1 आर। ये चीज़ ठीक है। 0.5 आधा ना, हमें ये अच्छा लगता है। तो देखो टोटल डिस्टेंस मतलब 50 इंटू 0.5, इतनी डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए 60 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 1, ये डिस्टेंस मिली, ये डिस्टेंस मिली। दोनों डिस्टेंस को अपन ने प्लस कर लिया। ठीक है, दोनों डिस्टेंस को अपन ने प्लस कर लिया तो अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस आ गई। अब टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कितना अपने पास? 0.5 आर और 1 आर, मतलब 0.5 आर प्लस 1 आर मिला के 1.5 घंटे का टोटल टाइम है। बस मैथ्स करनी, आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? 25 प्लस 60 अपॉन 1.5 1.55 3 5 under 5 7 1 8 मतलब 17.0.3 यानी 60 पॉइंट कुछ आएगा ना भैया? 3 1 जा 3 3 5 जा 15 20 3 3 जा 18। ठीक है, आ गया आंसर 56.66 आ गया अपना आंसर।
मतलब एवरेज वेलोसिटी बनेगी 56.66। मतलब अगर कोई 30 मिनट तक इस वेलोसिटी से चले 50 की और 60 मिनट तक 60 की वेलोसिटी से चले तो आंसर आएगा 56.66 एवरेज वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगा। टाइम को अपन 0.5 आर में कन्वर्ट करें तो नहीं आएगा क्या? नहीं तो नहीं आएगा, तो गलत चलाता जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आर आर करना ही पड़ेगा ना। अगर अच्छा आर आ रहा है ना, और नीचे वाले को हर मिनट में कन्वर्ट कर ले, अब ऊपर को हाँ, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, पर 60 मिनट। 3। चलो, एक तरीके के क्वेश्चन हो गए। अब 55 देखो, ये अब क्वेश्चन में इससे ज़्यादा वैसे कुछ नहीं करना था। इसके बाद एक स्पेशल केस आता है जब टाइम 1 और टाइम 2 बराबर हो। ठीक है, तो अब बराबर हो या ना हो, इस फॉर्मूले से अपना आंसर आ जाएगा। तो उस फॉर्मूले के अलग से क्वेश्चन करने की नीड अपनी है नहीं, बस एक डिफरेंशिएशन आती है, डेरिवेशन आती है, वो डेरिवेशन देख लो बस। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए से बी तक की जर्नी है। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया था? t1 टाइम तक v1 वेलोसिटी से चला, t2 टाइम तक v2 वेलोसिटी से चला। अब अपन को ये दिया है कि निकालो एवरेज वेलोसिटी क्या है, लेकिन एक कंडीशन दी है t1 = t2। मतलब Solve- इक्वल होना चाहिए दोनों का। नहीं, आंसर निकालो t1 = t2 कर दो। मतलब जहाँ पे v1 t1 और v2 t2 लिखा था वहाँ पे v1 t1 v2 t1 कर देना। ठीक है, आंसर निकालो जल्दी से, 1 मिनट में निकालो, 1 मिनट दिया। वहाँ पे क्या करना है? v1 t2 आंसर निकालो, आंसर निकालो, अपने आप बनेगा, सोचने उचने से नहीं बनती फिजिक्स। v1 प्लस v1 जी। आंसर निकालो, v1 t1 कॉपी में करो ना। मैं भूल गया v1 ये क्या v1 t1 कर रहे? सबसे पहले टोटल एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, कुछ रटा रटाया नहीं करो। v एवरेज निकालना है, v = t2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम = टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t1। पहले इसको v2 t2 कर लो, t1 प्लस t2। अलग अलग होता तो अपना ये आंसर आ जाता। अब कुछ नहीं करना, सेम है तो t2 की जगह t1 ले लो या t1 की जगह t2 ले लो। अपन t2 की जगह t1 ले लेते हैं, यहाँ पे भी t2 की जगह t1 ले लेंगे। टाइम सेम है तो t2 की जगह दोनों को सेम ले लिया। तो यहाँ देखो t1 बाहर निकल आएगा, v1 प्लस v2, नीचे 2t1, t1 से t1 कट जाएगा तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ गया आंसर। सिंपल। t1 बाहर आ जाएगा कॉमन। हाँ, t1 t1 दोनों में था, t1 को बाहर ले लिए, v1 प्लस v2, ये आंसर आ गया। ये कट जाएगा। भैया मेरे को एक बात समझिए, t1 कटेगा कि लेकिन पावर एक बचेगा ना, t1 बचेगा एक। क्यों बचेगा? अच्छा हाँ, डिवाइड t1 स्क्वायर नहीं है, t1 अगर स्क्वायर होता तो t1 × t1 तो एक बचता। अभी 2t1 है यानी t1 एक ही है। माइनस में तो फिर t1 बचता ना, माइनस में होता तो माइनस 2t1 माइनस t1 तो t1 बचता। हाँ, ठीक है, आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और जल्दी से लिखो। अगर डिस्टेंस 3 होती, हाँ 2t को बताया जब तो 2t बनाना तो उसमें से 2t एक t बचना चाहिए ना, t1 बचना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर होता है, ऐड करने में उसमें बचता है, ऊपर वाले में नहीं बचेगा। चलो बेटाएं, एक क्वेश्चन और जल्दी से सोची के बता दोगे। यहाँ पे t3 भी रहता, यहाँ पे v3 भी रहता। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में करो। नॉर्मल कंडीशन में यानी t1 t2 t3 इक्वल नहीं है। आंसर निकालो क्या आएगा?
उसके बाद जब आंसर T1 plus V2 T2 plus नहीं देख के नहीं तो गलत हो गया तो एग्जाम में ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करोगे क्या कि गलत हो जाए तो हो जाए। आंसर निकालो, आंसर हाँ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आंसर निकालो क्या बाद में कंडीशन कंडीशन बाद में, अभी हमने नहीं बोला ना, ये लो आगे। अभी पहले आंसर निकालो। हाँ बस वही लिख तो दिया वही मैं पूछ रहा था पूरा शुरू से निकाल हर एक चीज से पूरा शुरू से निकालो, 3-4 बार करते करते वो स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी पूरा सॉल्यूशन करने की आदत रहनी चाहिए। ये D1 आ गया, D2 ये भी आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यानी ये नॉर्मल वाला आ गया। इसके बाद क्या किया, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 कंडीशन लगा दो। V1 T1 plus V2 T1 plus V3 T1 सबको छोड़ के T1 कर दो। अब यहाँ T1 हो गया, यहाँ पे भी T1 हो गया, यहाँ 3T1 हो गया। upon T1 plus T1 plus T1 अब T1 तीनों से काट लेंगे अपन, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3 आंसर आ गया। ठीक है, बन गए पूरे। अब ये लंबा हाँ कैसे काटा आपने T1 था, कॉमन नहीं लिया, कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट काट दिया। तुम लोग चाहो तो पहले T1 कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दो, उसके बाद काट दो। अगला क्वेश्चन, चलो देखो, नॉर्मल वाले बन गए, नॉर्मल वाले बन गए। उसके बाद T1 इक्वल टू T2 किया, वो भी बन गए। अब इनकी जगह T1 की जगह अगर टाइम दे देता है 1 मिनट, इसकी जगह वेलोसिटी दे दी 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ भी दिया तो अब इसकी जगह अगर वैल्यूज दे दी तो बन जाएंगे। यानी T1 की जगह कोई वैल्यू दे दी 50 मिनट, इसकी जगह 50 मीटर पर आवर, तो बन जाएंगे क्वेश्चन। अब देखो ये तो होगा, यानी नॉर्मली अपन से सॉल्व करते बनने लगा। एक ट्रिक देख लो, बिल्कुल सरल सी। देखो अब एक ट्रिक नॉर्मल, अब आंसर निकालना रहेगा तो अपन तो ऐसे निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, लेकिन एक नॉर्मल लॉजिक है। अगर T1 टाइम तक V1 वेलोसिटी से चला, इधर देखो, और T2 टाइम तक V2 वेलोसिटी से चला, मतलब जितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम T1 चल, या अब देखो टोटल टाइम ये है, अब टाइम का कितना हिस्सा T1 है और टाइम का कितना हिस्सा T2 है, ये कैसे निकालेंगे। मतलब देखो टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2, उसमें से ये पार्ट कितना हिस्सा है, कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस रेशियो। देखो नॉर्मल बचपन में सीखा था अपन को, केवल ये हिस्सा निकालना है T1, टोटल हिस्सा कितना है T1 प्लस T2, एक फ्रैक्शन आ गया, यानी ये वाला हिस्सा T1 और टोटल कितना T1 प्लस T2, एक फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा अपन ने ऐसे निकाल लिया। अब सेम ये वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे, T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अपन को मिल गया, दोनों को अपन प्लस करेंगे, क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो दो हिस्सा मिला के 1 है। एक टाइम को अपन ने 1 मान लिया, 1, मतलब टोटल टाइम को अपन ने 1 मान लिया। अब टाइम का ये वाला हिस्सा कितना होगा, ये वाला हिस्सा कितना होगा, अपन ने ऐसे निकाल लिया। अब दोनों को अपन अगर प्लस करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा या फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, कुछ नहीं। अब देखो अपन ने ये कर लिया है, यहाँ पे अपन ने प्लस भी लगा दिया, कुछ नहीं करना। इसमें अगर V1 का मल्टीप्लाई इस हिस्से में और V2 का मल्टीप्लाई इस हिस्से में कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इतना जो पंचायत करे, कुछ नहीं निकाले, अपन ने सीधा ये कर दिया तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा इजी नहीं लग रहा। देखो टाइम का पार्ट निकाला T1 अपॉन T1 प्लस T2, फिर T2 अपॉन T1 प्लस T2, दोनों को प्लस किया, इसमें V1 का मल्टीप्लाई, इसमें V2 का मल्टीप्लाई, ये वाला ज़्यादा इजी कहलाया। आंसर वही आ जाएगा, V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2।
ठीक है, ये वाली अब जो सरल लगे उससे कर लेना। हमें ये सरल लग रहा है नीचे वाला। अरे तो यही तो है, इन दोनों को प्लस किया, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, ऊपर वाले को प्लस कर दिया, और क्या किया, वही तो किया। हाँ तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी देख लो, सरल ना लगे तो वही वाला तरीका कर लेना, करते करते ये वाला तरीका ज़्यादा सरल लगेगा। ये आपकी डिग्री है। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, एक कार थी जो 1/3 टाइम 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चली, और बाकी का बचा टाइम 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चली। बस निकालो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, कैसे भी निकालो, पुराने तरीके से या नए तरीके से, कैसे भी निकाल लो। 1/3 देखो इतना टाइम इस वेलोसिटी से चली, बाकी टाइम इस वेलोसिटी से चली, अच्छा टाइम निकालना है। अपन को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। टोटल डिस्टेंस बचा बाकी का टाइम निकालना है। आ जाएगा। अरे 1/3 हो गया, बाकी का टाइम तो 2/3 बचा ना, ये टाइम किसमें, अच्छा मिनट, ये टाइम है 1/3 टाइम, ये बाकी का बचा, मिनट होती है, मिनट है और कोई यूनिट नहीं है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वैसे भी उतनी यूनिट की नीड नहीं पड़ती, मीटर पर सेकंड नीचे तो लिखा है। वेलोसिटी की यूनिट दे दी, टाइम की यूनिट नहीं, केवल टाइम का रेशियो दी है 1/3 टाइम, बाकी। चलो बताओ, आ गया, चल रहा है, दोनों तरीके से हम करके दिखा दे रहे हैं। 150 आया। 1 मिनट और दिया, 1 मिनट के बाद हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी 43 सेकेंड, 44, 15 सेकेंड बचे, चलो 15 सेकंड बचे। करो। नहीं, अभी आधा घंटा 15 सेकेंड बचे, लेकिन तुम लोग का आंसर 15 सेकेंड में करो। ये वाला क्वेश्चन बस कर लो, फिर अपना जर्नी बाय टाइम कंप्लीट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम, फिर जर्नी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। चलो करें, सॉल्व करना चालू करें। आ गया। नीचे 3 में आएगा। ठीक है, देखो कैसे किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/3t टाइम है, टाइम कितना दिए 1/3t और 2/3t, ठीक है। तो 1/3t इंटू 50 प्लस 2/3t इंटू 100 अपॉन टी आ जाएगा, क्यों 1/3t और 2/3t यानी 1t, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर है कि नहीं, नीचे टी आ जाएगा, टी, 1/3 कैसे है? अरे 1/3t, टोटल टाइम है 1, टोटल टाइम तो 1 लेंगे ना, अब 1 में से इतना पार्ट गया तो बाकी का 2/3 ही तो बचा, ठीक है। टी से टी काट दिया अपन ने कॉमन लेके, या कैसे भी काट दिया, 1/3 इंटू 50, देखो काटने के बाद, टोटल टाइम वो लेंगे ना 1/3 प्लस 2/3। हाँ हाँ वो लीजिए। तो टी ही तो आएगा। कैसे? अरे 1/3 3 से 3 कट जाएगा। हाँ आ गया। 1/3 प्लस 2/3 टी कॉमन, 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, देख मेरा आ गया ये 3/3। है ना। हाँ टी से टी सब कटा, 1/3 इंटू 50 प्लस 2/3 इंटू 100। अब देखो काटने पीटने के बाद अपन कहाँ पे पहुँचे, काटने पीटने के बाद अपन यहाँ पे पहुँचे, ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यही चीज़ हमने थोड़ी पहले बोली थी कि टाइम का जितना फ्रैक्शन है 1/3 फ्रैक्शन दिया है, इंटू स्पीड कर दो 50 प्लस 2/3 इंटू 100 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। काटने पीटने के बाद भी पहुंच अपन यहीं पर आए हैं, ठीक है। यानी जर्नी का इतना पार्ट, उस जितने पार्ट चला उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, बाकी बचे पार्ट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है। देखो
आया इसके बाद भी यही, आया यहीं पे भी यही, ये अपन ने थोड़ा सा जल्दी कर लिया। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई हमने क्या बताई थी। सिटी के अंदर आवाज से कितना है 1/3। मतलब अपन को कुल इतना निकालना है कि जो T1 दिया है वो टोटल जर्नी का कितना पार्ट है और उसको V1 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों हाँ multiply हाँ, T2 दिया है वो टोटल जर्नी का कितना पार्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। टोटल जर्नी का जो भी पार्ट होएगा 1 से कम होगा, इतनी चीज तो क्लियर है ना। टोटल जर्नी का जो भी पार्ट होगा 1 से कम होगा क्योंकि टोटल जर्नी 1 है। तो यहाँ पे 1/3 2/3 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी का। 83.3। एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, अब क्वेश्चन वर्बल बोल रहे हैं, लिखो। एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, वो 50% टाइम चलती है 50 की वेलोसिटी से, यूनिट छोड़ दो, 50% टाइम चलती है 50 की वेलोसिटी से, 10% टाइम चलती है 60 की वेलोसिटी से, 30% टाइम चलती है, नहीं हाँ हाँ 25% टाइम चलती है 80 की वेलोसिटी से। 50% टाइम कितना लिखा था किसने? 50% 50, 10% 60, हाँ फिर 25% 80, हाँ, कितना बचा? 15 बचा। 25, हाँ तो 15% 55। एवरेज वेलोसिटी निकालो। और टाइम दिया तो है 50% टाइम 60% टाइम, ये टाइम ही तो है। 55 की 50 सब मिला के 100 आ गया कि नहीं? देखो 50 25 40 और 10, ठीक है आ गया 50 60 80 और 55। हाँ बस निकालो, सब दे दिए, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन दी। 24 3 ओवर पहले 4 ओवर। चलो ठीक है, छोड़ो, अब तो हार गई ना। मुझे दुख लगता है बहुत। हमने देखना छोड़ दिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैच फिक्सिंग करना टू अंडरस्टैंड एक विकेट नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अर्शदीप विकेट ना ले। हाँ इवेंटी में ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा हो भी सकता है। अरे टाइम है 25। बैट्समैन मारने के लिए तो खड़ा है, अगर नहीं छोड़ेगा तो कैसे विकेट लेगा बॉलर? चलो निकालो आंसर, निकालो अमन। इस बार अमन का आंसर आना चाहिए पहले। नीचे रख दो ना बेटा, उसको नीचे रख दो, वहां पे बैठ जाओ। टोटल टाइम दोनों तरीके से करके देख लो। अब वही है, अगर जितना हमने बताया वो ट्रिक बस अगर याद रहे तुमको तो ये क्वेश्चन करने में टाइम लगना ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ जरा, 50% सबको मिला देंगे जब अपन 100% आएगा, 100% टाइम की बात हो रही ना। 100%। हाँ तो इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? करो करो। हाँ 50 को तुमने ऐसा कर लिया है ना, 50% को सबसे पहले बताओ 50/100 में कन्वर्ट कर लिया है कि नहीं? इतना कर लिया है कि सीधे परसेंट से परसेंट काट दोगे? 50/100 में कन्वर्ट कर लिया है, कैसे किया फिर? कैसे आंसर आएगा? टाइम कैसे काटोगे? वो सब प्लस आ गया। क्या आया? क्या आंसर आया? गलत आ रहा है। 50/100 लेना था मेरे को। सब में 50/100। सब में 50/100 क्यों? 50%, अरे 50% पर 100, 50/100 मतलब 50%। कितनी बार तो करा चुका ये चीज में। 50-50 कैसे आया तेरा? गलत है रे। है? गलत। चलो ठीक है, अब तरीका देख लो। मेरा नीचे सबके नीचे 100 आ रहा है। हाँ ना, तो 100 ही आना चाहिए सबके सबके नीचे। नीचे आ रहा है मेरा। चलो ठीक है, अब हो नीचे टिकट जाएगा कॉमन लेके बाद। हाँ हो गया टाइम। अब देख लो, हमने कितना बोला था? जर्नी का पार्ट होना चाहिए। टोटल जर्नी क्या 100% है, जर्नी का पार्ट मतलब 50%। तो देखो
50/100 हाँ किस स्पीड से चला? 50% किस स्पीड से चला? 50 50। वही कर फिर और कितना? 60 मल्टीप्लाई बाय 10 10% हाँ किस स्पीड से चला? 60 फिर 80% 25 80 थोड़ी होगा, 25%। 25% 80 की स्पीड से चला 80 की स्पीड से चला, और फिर 15% 55 की स्पीड से चला। 15%। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस याद अपॉन टी लेने की जरूरत ही नहीं है ना, वो सब काट दिया। अब देखो ये हमारी ट्रिक बताया था ना, अपन ने ले लिया इतने परसेंट टाइम, बस सब मिला के 1 आना चाहिए या फिर 100% आना चाहिए। 100% मतलब भी तो 1 होता है। 100% देखो 100% भैया अगर अपन लेंगे अपॉन पे तो क्या लेंगे? कुछ नहीं लेंगे, हो चुका जो होना था वो कट पिट के आ चुका। 100 आ गया ना। अरे इसके नीचे नहीं, वहाँ पे टोटल अब लेने की जरूरत ही नहीं है ना, अरे बताइए तो लेंगे तो क्या करें? कुछ नहीं लेंगे। लेंगे तो अरे क्यों लेंगे? अरे भाई नहीं कर, क्यों लेंगे? जब अपन टोटल टाइम है ना। हाँ तो ये 100 इसके नीचे, 100 इसके नीचे, 100 इसके नीचे आ तो गया सबके नीचे। अब क्यों अपॉन में 100 लोगे? अपन ने जब पहले ही रेशियो ले लिया तो उसके बाद अपॉन में लेने की कोई नीड नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से करवा दें। ये वाला तरीका देख लो सबसे पहले, जिसको समझ कुछ नहीं लेंगे। हमने बोला कि अरे भैया फॉर्मूला छोड़ दो, ये हमारी ट्रिक है। अगर तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तुम ले लो टाइम का कितना फ्रैक्शन ही है। टोटल टाइम 100% टाइम है, 100% टाइम को क्या लिख सकते हैं? 100/100 टाइम, मतलब 1 टाइम। एक ही चीज का होगा साइज के लिए फोन लगा रहा हूँ, काय के लिए? साइज के लिए, काय के? साइज ट्रैक शूट के साइज। तो देखो अगर अपन को ये बस पता चल गया, बता दो, बताओ जल्दी बताओ। हेलो फिर भी बता दो। हाँ हाँ बोलो। अरे हम बताओ क्या काम? हाँ हाँ आओ ना, पैसे ये फोन लगाकर पैसे दिया ना। चलो देखो हमने बोला अगर तुमको ये पता चल जाएगी टाइम का कितना हिस्सा, तो बस टाइम का जितना हिस्सा उसको उस हिस्से में जितनी स्पीड हो उससे मल्टीप्लाई कर दो और सबको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। टाइम का 50% हिस्सा वो इस वेलोसिटी से चला, तो 50% हिस्से में इसका मल्टीप्लाई, 10% हिस्से में नहीं, टोटल डिस्टेंस कहाँ हुआ है? एवरेज वेलोसिटी आ गई। एवरेज वेलोसिटी है अपॉन पे टाइम। एवरेज वेलोसिटी आ गई तो अपॉन पे टाइम क्यों रहेगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकल आएगा। एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, तुमको ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों लग रहा है? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू वो क्या कहते हैं? तो ये जब टाइम का फ्रैक्शन है, टाइम तो है नहीं, टाइम का फ्रैक्शन है और इसमें मल्टीप्लाई है। आंसर आ गया 59.25। इसमें ये देखो प्लस कर दे तो कराएंगे, ऐसा पूछ रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? देखो कैंसिल हो गया। देखो चलो इधर देखो, इधर देखो। भैया इसका सॉल्यूशन इसके आगे क्या होगा ये पहले बता दो। कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ गई। 100 मल्टीप्लाई बाय अब देखो किस ले का क्या डाउट होगा। देखो तुमको वही पुराने तरीके से करने, क्या टोटल डिस्टेंस, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? T1 इंटू V1। T1 क्या है अपने पास? 50% T, तो देखो 50/100 T इंटू V1 क्या है? 50 है ना, प्लस 10/100 T इंटू 60 प्लस 25/100 T इंटू 80 प्लस 15/100 T इंटू 55। अब देखो, हाँ ये गलत होगा ना, ये देखो रुक जा, अभी नहीं, अभी पहले इधर देखो। तो देखो नीचे वाला करेक्ट। 50/100 T, 10/100 T, 25/100 T, 15/100 T मिला के 1 T बन जाएगा। 100/100 T बन जाएगा। 100/100 T मतलब 1 T, मतलब ये मिला के टोटल टाइम बन जाएगा अपॉन। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगा? T बस हो जाएगा। सबको मिलाएंगे तो T आएगा, करके देख लो। 50/100, 10/100, 25/100, 15/100 सबको प्लस करेंगे तो 100/100 T। 100/100 T मतलब केवल T। फिर T से अपन ने सारे T को काट दिया,
क्या बचा, ये बचा। ठीक है, मतलब अपन ने टाइम नहीं लिया, केवल टाइम का रेशियो ले लिया। ये टाइम का कितना हिस्सा था, तो 50% टाइम का 50% हिस्सा था। 50% हिस्से को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10% हिस्से को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25% हिस्से को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया और 15% हिस्से को 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी आ गई। अपॉन में कुछ लेने की नीड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आंसर निकालते बन जाएगा, काटने पीटने के बाद भी वही आया, 59.25 आ गया। ठीक है, आप भी कर दे एक बार सॉल्व। मतलब 25 हाँ ठीक है ना, +6 +25 4 100 220 प्लस जी कैसे कर, इसका क्या आया था? कितना आया था? 8.25। 59.25। अरे नहीं, इस वाला लास्ट वाला 550 15,500 में हाँ 8.25। कॉपी दे। हाँ 7 8 10 11 12 अरे जल्दी दे यार। मैंने तुमने 0.5 कैसे किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने लेंथी वाली मेथड से डिवाइड किया। लेंदी वाली मेथड। 45 51 59.25। ठीक है, आ गया एवरेज वेलोसिटी। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन भी। किसने? हाँ गधे होते जा रहे हैं, जब से मैंने बोला किसने टॉप करेगा। सही बात है। मिटा दें। हाँ ये नहीं बोला इसको। हाँ अब देखो, डिस्टेंस से बांट दे, सिंपल। जल्दी जल्दी करते जाओ, देखो टाइम कम बचा अपने पास, 15 मिनट बचे, 15 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अब देखो टाइम नहीं है अपने पास, डिस्टेंस दी है। इस डिस्टेंस, टोटल जर्नी ये है, इस डिस्टेंस तक इस वेलोसिटी से चला, फिर इस डिस्टेंस तक इस वेलोसिटी से चला। निकालो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जल्दी निकालो। 1 मिनट, 1 मिनट में निकालना है। टाइम तो गिवन टाइम नहीं दिया। भैया अभी तो मेरा यही सॉल्व नहीं हो पाया, कौन सा? ये वाला। तो मैच ही में लगे रहो। नहीं नहीं, आप बता रहे थे इतने में, मैं इससे पूछ रहा था। उससे क्यों पूछ रहे थे जब हम बता रहे थे? तो चलो इतनी डिस्टेंस तक वो छोड़ दो, अब ये वाला सॉल्व करो। इतनी डिस्टेंस तक इतनी वेलोसिटी से चला, इतनी डिस्टेंस तक इतनी वेलोसिटी से चला। बस अपन को एवरेज स्पीड निकालनी, एवरेज वेलोसिटी बहुत सरल है। T equals to v upon d हो जाएगा ना, क्यों भी हाँ v upon d हाँ है ना? हाँ, d/v। नहीं, v upon d। स्पीड इज इक्वल टू D upon डिस्टेंस V। अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ मेरा v एवरेज इज इक्वल टू शाश्वत डिस्टेंस। थैंक्स। आ गया आंसर? आर हाँ लाओ, जल्दी लाओ। 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और दिए, 30 सेकेंड में आंसर चाहिए। डिस्टेंस क्वेश्चन यही सामने लिखा है। हाँ डिस्टेंस से ये वाली ये है वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। d1 plus d2 upon d upon v1 plus d upon v2। d2 अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, d1 अपॉन v1 प्लस, यही आंसर आया। हाँ ठीक है, भैया अब कैसे आया? हाँ, कैसे आया? अरे टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, टोटल टाइम, टाइम दिया नहीं तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? जब अपन टाइम यानी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आ जाता है। इस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो इसका टाइम आ गया, प्लस इसका टाइम भी ऐसे ही आ जाएगा। दोनों को करेंगे तो टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो अपना आंसर आ जाएगा। एक काम करो, इसको और सॉल्व कर लो, आगे तक पहुंच जाओ जरा। एलसीएम निकाल लो v1 v2 का, v1 v2 लेके
ऊपर V2D1 प्लस V1D2 और उसके बाद उसको और ऊपर ले जाना है, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लो। V1 D2 मल्टीप्लाई करेंगे V2D1 देखो किसमें ऐसा आएगा V1D2 अपॉन में जाएगा V1D2। ये होल मल्टीप्लाई होगा ना ये V1 V2 हाँ। V1 प्लस G2 से हाँ, आ गया आंसर। V2 D1 D1 प्लस D2 2V D1 प्लस D2 इन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई V1 V2। V1D2 को ऊपर ले आएंगे ना, हाँ, नीचे बचेगा D2 V2 D1। इसके बाद करेंगे किसके बाद? V1 आ गया वो आखिरी, वो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। आंसर आ गया। मेरा तो ऐसा आ रहा है। देखो यहाँ सॉल्व नहीं करना तक, यहाँ तक निकाल लो तो भी ठीक है। भैया V1D2 पहले आएगा ना तब ये देखो ये अरे कहीं पे भी है मल्टीप्लाई के बाद तो इतना सर कैसे आ गया? नहीं, इसके बाद सॉल्व नहीं करो, ये आ गया ना तुम्हारा, बस उसके बाद सॉल्व मत। ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई तो होगा ना। हो सकता है, मत करो। यहाँ तक आ गया। अब देखो नॉर्मल केस बन गया सबसे। एक कंडीशन ले लो, D1 इज इक्वल टू D2। अब कंडीशन D1 इज इक्वल टू D2, यहाँ पे गुड़ गोबर नहीं करना, एक बार जल्दी से 30 सेकंड में फिर से सॉल्व कर लो। सेम यहाँ तक निकालो, D1 इक्वल टू D2 ले लो। D अपॉन V1 प्लस V2 सॉल्व करो ये गलत बोल दिया। आ गया भैया। आ गया। D1 प्लस D2 अपॉन में V2 D1 प्लस V1 D1 D1 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। यही आया। एक मिनट, अरे D1 कॉमन आएगा, मैं 2 कॉमन दिया। D1 कॉमन आ जाएगा। 2V1 V2 अपॉन V2 V2 V1 V2 अपॉन V1 भैया इसके बाद सॉल्व नहीं करना। भैया आ गया। 2V1 V2 अपॉन V1 V2 V1 प्लस V2 नीचे है ना। D1 प्लस D1 टू D1 दूसरे D1 से D1 कैंसिल, तो उसको ऊपर ले जाएंगे। काय को ऊपर ले जा रहे हैं? सॉल्व भैया मेरे को नहीं आया। क्या? ऊपर नहीं ये जा रहा, बड़ा वो V1 सही कैसे किया आया? मैंने। D1 को ले लिया कॉमन, देखो D1 D2 था, पूरा सही है। इसकी जगह D1 ले लिया, इसकी जगह भी D1 ले लिया, फिर D1 प्लस D1 2D1 आ जाएगा। हाँ D1 को ले लेंगे कॉमन, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 बचेगा। उसके बाद कुल मैथमेटिक्स बची। ये नीचे वाला V1 V2 ऊपर जाएगा ना, ऐसे हम लेके और सॉल्व इतना भी तो सही है। सही है, अपॉन V1 सही अपॉन V1 है। प्लस करवा इसलिए देते हैं क्योंकि तुम लोग से मैथ्स भी नहीं बनती है। दिक्कत होगी ना इसमें 1 अपॉन देखो दिक्कत नहीं होगी, आंसर आ जाएगा। करवा इसलिए देते हैं कि तुम लोग की मैथ्स भी उतनी अच्छी नहीं कि वहां से ले आओ, इसलिए वो कर करके देख लिया करो, लगे हाथ प्रैक्टिस हो जाती है मैथ्स की भी। नहीं तो काफ़ी तो फिर इतना भी है, यहीं से निकाल लो डायरेक्ट रख के। ठीक है, 2V1 V2 V1 प्लस V2। अब इसमें कभी डायरेक्ट लिखने में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आंसर 2 आ जाएगा। कैसे 2 आ जाएगा? नहीं, नहीं, नहीं। आ गया।
ठीक है, यही आंसर। इसके ये बाद भी काटने लगा क्या? ये पूरे में प्लस इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। अब देखो नॉर्मल कर लिया, ये वाली वीडियो थोड़ा जल्दी डाल दिया। हाँ नॉर्मल कर लिया, कंडीशन भी देख ली। अब देखो 2-3 हार्ड क्वेश्चन करा दे रहे, टॉपिक अपने टॉपिक कंप्लीट हो गया, 1-2 हार्ड क्वेश्चन बस देख लो। अब नहीं यहीं देख लो, अभी अपने पास 10 मिनट तो बचे होंगे। नहीं, अपने पास 5 मिनट बचे, 5 मिनट में 2 हार्ड क्वेश्चन देख लो बस। वो करते बन जाए खुद से तो मज़े आ जाए, वैसे हमारे ख्याल से तो बन जाएंगे। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कल खा लिए, आज कैसे लेके लाएगा? इधर कल बोला बोलता है मेरा कल बन जाएगा काम, काम तो करने का ही तो टाइम नहीं मिलता। तुम तो फ्री आदमी, फिर भी तुम टाइम नहीं मिल रहा। देखो 4 बजे बंद हो जाता लिखो क्वेश्चन लिखो। A bus moves 3 equal distance with 40 km/h, 50 km/h, 65 km/h respectively. डिस्टेंस में 40 km/h, 50 km/h, 65 km/h respectively. 40, 50, 65। हाँ respectively. Find average velocity. Average velocity. निकालो जल्दी। इक्वल डिस्टेंस है, इन तीनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगी। आंसर ले आओ तुम, अब आई जाएगी तो ले ही आओ। इक्वल डिस्टेंस 155। आ गई 155। एवरेज वेलोसिटी 155। कसम से उठक बैठक कराने लगेंगे, उठक बैठक कराएंगे किस लिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है ये बता दे चल। मम्मी को नहीं पता। तो निकालना। इसमें टी d/t आ जाएगा। नहीं पता, डायरेक्ट आंसर देने में तब मजा आती है जब आंसर सही भी हो। 3 बार से गलत सलत कुछ भी बोल रहे। हाँ होने वाला है बस। टाइम में करना तो t इक्वल आ जाएगा अपना डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। d1 अपॉन अरे यार 5:30 अपॉन में आ जाएगा 40 प्लस 50 प्लस 65 क्या आ रहा है भैया? अब डिस्टेंस पता ही नहीं है, क्या लेके चले? आंसर तो आ गया, यही तो करा मैंने यही तक। D1 को देख देख D1 लिख लिया जल्दी से हटा के। नहीं देखा मैंने, डी का कोड से आया, मैंने कुछ नहीं देखा। अगला स्टेप ये है, फिर D1 से D1 कट जाएगा। D2 से D2 कर D2 है ही नहीं, सारे D1 D1 बराबर है ना, इक्वल डिस्टेंस। फिर इसका LCM ले लिया। कितने LCM ले लें? D1 LCM ही ले लें यार। ऐसा करता ना कि हफ्ता में 25 into 4 to the उठाकर कृष्णा भाई बैठ जाओ। मैं वो सुधार मुझे
अभी 390 आया ना एलसीएम। हमारा तो 2600 आया। नहीं भैया देखो ना 200 इंटू 13 2600 ही तो आएगा। नहीं, गलत है गलत। क्या गलत है भाई? अरे तो अगर तुम एलसीएम अलग आ गया तो यहाँ पे वैसे इतना कम एलसीएम कैसे आ गया? ठीक है कितना आ रहा तेरा? हमारा तो 2600 आ रहा भाई। हमारा भी 2600 आया। ठीक है ठीक है ठीक है। 50 की टेबल में 2600 कितनी बार में आता है? अब बाप रे कितना कठिन क्वेश्चन। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 52 प्लस 40 की टेबल में 2600 कब आता है? 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 4 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 25 प्लस 65 प्लस 65 60 आंसर क्या आया? शॉर्ट फॉर्म में नहीं। 25 और 40 105 150 5 7 157 7 8 0 3 40 आएगा। 6 3 18 ये आंसर आ गया। इसलिए तुमको सीखो। ये 40 आएगा। इसका 65 डिवाइडेड बाय 2600 40 आएगा। 40 आएगा ना? 40 एक जगह 40 लिखा, एक जगह 65 लिखा। आ गया आंसर। हो गया। तो तुम ही ने अपने बच्चों को जल्दी बुलाया है। अभी तो 5 ही बजे हैं। नहीं 5 ही से बुलाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे 4:30 बजे आ जाते हैं। इतनी जल्दी क्यों आते हैं? चलो ठीक है, कुल मैथमेटिक्स से ऐसे ही आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और दे देंगे हम, वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तरीका तो समझ में आ गया ना? बाकी तो अपन मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तरीका तो समझ में आ गया ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिया, 49.9। ठीक है। टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3, टोटल टाइम ले लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे भी कठिन वाले देंगे, वो और करना।